First question देखो. When the bullet is fired into a fixed target, loses half of its velocity and penetrate pins at it. Before coming to rest, it can penetrate a further distance. In Tana, before coming to rest, how much more distance it can penetrate? क्वेश्चन में हमें दिया बुलेट loses half of its velocity in penetrating 15. मतलब अगर उसकी initial velocity p है तो it reduces from v by 2 in 15 centimeter. तो v by 2 से 0 में कितना distance travel करेगी? 40. तो हमें सिंपल ये भी है v से v by 2 जाने में 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया. v by 2 से 0 जाने में कितना मिलेगा? बहुत सारे वेज में आप इसको सोच सकते हैं. ऐसे न्यूमेरिकल में हम पहली चीज जो assume हमें खुद से करनी पड़ती है that the retardation in that particular plank is same. मतलब थ्रू आउट पाथ हम ये मान के चलेंगे कि रिटार्डेशन सेम है. अगर रिटार्डेशन सेम है तो डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है. एक मेथड है कि आप इसको ऐसे सोचो कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल v by 2 डिस्टेंस ट्रैवल लेस. एस कितना हो जाएगा? This comes out to be estimate here 15. So velocity decreases from v by 2 to 0. So the distance traveled is s dash. Then minus v square by 4 upon 20. ये 3v square by 4 है, v square by 4 है. अगर 3v square by 4 है की वैल्यू 15 है तो दिस विल बी 1/3 of it. 5 सेंटीमीटर. क्लियर है कैसे किया? सेकेंड मेथड आप सोच सकते हो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से. अगर मैं वेलोसिटी लेता हूँ मैं वर्क एनर्जी थ्योरम ले रहा हूँ. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन इज इक्वल्स टू work energy theorem. Work done is equal to change in kinetic energy. अब आप इसको देखो. अगर मैं बोलूं कि ये वेलोसिटी v है, ये v by 2 obviously है. अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे e है, अगर स्पीड हाफ हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? 1/4 हो जाएगी e by 4. और यहाँ पे 0. इस रेंज में देखो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? 3/4. और यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? e by 4. तो अगर 3e/4 के लिए डिस्टेंस ट्रैवल 15 है, e/4 के लिए 1/3 प्लस वर्क एनर्जी थ्योरम यही थी ना, Fs इक्वल्स टू डेल्टा E. तो अगर चेंज इन एनर्जी 1/3 हो जाएगा तो डिस्टेंस ट्रैवल भी 1/3 हो जाएगा. क्लियर है? क्या चीज? हाँ जो स्क्वायर अपॉन वही क्या ना, ये वाला मेथड वही था. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a लगाया. अच्छा इसको अलावा और कोई मेथड? ये दो मेथड किए हमने. एक मैंने कहा काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लगा लो, सेकेंड में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई. और कोई मेथड सजेस्ट कर सकते हो?
और फिर मेथड इसी को सॉल्व करने का ग्राफ से। तो वैसे मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? इसका अगर बीटी ग्राफ बनाए हमें ये स्पीड डिक्रीजेस फ्रॉम v to 0 at constant retardation, तो ग्राफ ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। स्पीड डिक्रीजेस फ्रॉम v to 0, हमें दिया v से v by 2 तक आने में डिस्टेंस ट्रैवल्ड s है, मतलब इसका एरिया s है, ये एरिया लिखता हूं। अगर पहले मैं इसको लिख से ओ ए बी सी, इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना है? ओ ए बी सी का plus distance traveled s1 is 15, half sum of opposite sides। opposite sides कौन सी है? एक साइड v, एक साइड 3/2, और ये 90 ये हमें दिया 15, मतलब हमें दिया 3v/4। ये निकालना है s2, v/2 से 0 जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ट्रायंगल का एरिया कितना? हाफ बेस इनटू हाइट, तो v/40। तो अगर 3v/40 की वैल्यू 15 है तो v/40 की कितनी हो जाएगी? 1/3, so भी 5। समझ में आए? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब अगर थोड़े से फॉर्मूला याद रख सकते हो तो बस यहाँ पे हमें दिया था कि वेलोसिटी हाफ हो गई, वेलोसिटी हाफ हो गई तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड से मान लो 3 है, तो अगर वेलोसिटी v/2 से 0 जाने में कितना है? इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ये बता सकता हूं। अगर वेलोसिटी v से v/n तक डिक्रीज करती है एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज d, तो v मतलब अगर ऐसे दिया v से v/n तक जाने में डिस्टेंस ट्रैवल्ड d है, ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑलवेज d अपॉन n स्क्वायर माइनस। ये इसका शॉर्टकट याद रख, d अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन में d कितना दिया था? 15। n की वैल्यू क्या दी थी? 2। 15 बिकॉज मैथड बता दी है, अदरवाइज अगर शॉर्टकट ही रह गया यार तो फिर ब्रिलियंट। कि कभी भी वेलोसिटी अगर v से v/n होती है, डिस्टेंस ट्रैवल d है, तो v/n से 0 जाने में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा दैट इज d अपॉन n स्क्वायर माइनस। देखो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? तीनों मैथड्स समझ में आया? यहाँ पे काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लगाई थी, इधर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई थी, ये ग्राफ से किया और ये शॉर्ट। क्लियर? Two motor cars starting off with a gap of 2 minutes travel in same direction with same acceleration. Time taken by second car since its departure to complete 1/9 of the distance covered by first car. क्वेश्चन समझ में आया? हमें दिया है एक कार पहले शुरू करती है, उसकी एक्सेलरेशन है, दूसरी कार 2 मिनट के बाद शुरू करती है। अगर टोटल टाइम 80 सेकंड से फर्स्ट कार को मूव करते 3 मिनट्स हो गए,
तो सेकेंड कार को मूव करते कितना टाइम हो गया? t-2। तो फर्स्ट कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया s1, तो वो t सेकेंड्स मिनट से मोशन में थी, तो इसकी इक्वेशन s1 इज हाफ kt²। दूसरी कार 2 मिनट के बाद शुरू हुई, उसका डिस्टेंस ट्रैवल ठीक है। यहां तक हमें क्वेश्चन में दिया है सेकेंड कार का डिस्टेंस ट्रैवल 1/9 द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट कार। मतलब s1 by s2 is 1/9। s1 by s2 यहां से रेशियो है तो क्या आएगी? t²। t-2 का स्क्वायर इज 1/9। t/t-2 is 1/3। t equals to 1 minute, seconds में जो है मिनट्स में होगा आंसर। इसको और करना किधर s1 s2 ratio s2 is 1/9 of s1, s2 is 1/9 of s1 रेशो लोगे तो s2 का 9 रेशो नहीं, इसलिए आप s1 s1 by 9 t minus 9 is equals to अब सही है। इसको करने का कोई और मेथड हो सकता है? क्या पूछ रहे थे, पूछो। क्या कहाँ पे सिस्टम हमें यही तो दिया है, s1 is t minutes और s2 is t-2 minutes और s2 दिया s1 by 9। सही तो है। और कोई बात इसका वीटी ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा दोनों, इन दोनों का वीटी ग्राफ एक की मोशन t इक्वल टू 0 पे शुरू हुई and second starts its motion from t-2। इसको अगर मूव करते t मिनट्स हो गए, पूरा टी टाइम, ये टाइम कितना है? t-2। हमें ये दिया है इस बड़े ट्रायंगल का एरिया s1 और जो छोटा ट्रायंगल है
इसका आइडिया है। फिर से वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस प्लस एस टी बनाए, हो जाएगा ऐसे भी। प्लस इसमें बेस टी है, इसमें बेस टी माइनस टू है। अगर हो जाएगा तो मेरे को बताना है यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हाफ बेस इनटू हाइट। इस बॉडी को मूव करते कितना टाइम हो गया? सेकेंड बॉडी टी माइनस टू, तो इसकी वेलोसिटी होगी ए इंटू टी माइनस टू। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? एटी। तो इसका एरिया क्या आया? एस वन। एस वन कितना आया सॉल्व करके? एस वन इज हाफ बेस इनटू हाइट। And S2 is again half. देखो वही इक्वेशन बन गई जो हमारी पहले बनी थी नॉर्मल मार्क्स कि हाफ ए टी स्क्वायर और हाफ ए इंटू टी माइनस टू का स्क्वायर। A bullet traveling horizontally loses 1/20th of its velocity while piercing a wooden plank. Number of planks required to stop the bullet is. Number of planks required to stop the bullet. करो इसको सॉल्व कर, लेट्स सी क्या करते हो। A bullet loses 1/20th of its velocity in passing through a plank. Number of planks required to stop the bullet. Here is the graph. वन बाय ट्वेंटी वेलोसिटी मीन्स की है। रूज अगर 1/20 की है तो बची कितनी है? 19/20 भी। एक प्लैंक को पास करने में वेलोसिटी v से 19v/20 है। तो हमने बताना है रोकने के लिए कितने प्लैंक्स चाहिए। रोकने के लिए कितने प्लैंक्स चाहिए? तो ये टाइम टी है, बता सकते हैं ये टाइम कितना मैथ सिंपल।
देखो समझ में आ रहा है 19 डी क्या होगा। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 3/20। ये चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी 19 टाइम्स बढ़ गया तो टाइम भी तो 19 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब तो सर एरिया पता आपको? हमें इसका एरिया दिया है, दिस इज एक्स, तो ये पूरे का एरिया कितना है? अगर ये स्मॉल पार्ट का एरिया एक्स है तो पूरे का एरिया कितना है? एक प्लैंक की थिकनेस मान ली एक्स, एक्स इज हाफ सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, और हमें पूरे का एरिया बताना है, हाफ प्लस एक्स का सॉल्व, एक मात्र। अगर मैं इसको दूसरे मैथड से करके तीसरा मेरा खुद से सोचना, अगर स्पीड बी से 19/20 मील ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी अगर ई है, यहाँ पे एनर्जी कितनी है, because E is proportional to B square, तो 19/20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एनर्जी कितनी है, 0। इधर चेंज इन एनर्जी कितना है, 39/400 ही, 39/400 ही आ रहा है माइनस। और यहाँ पे चेंज इन एनर्जी कितना है, तो ये डिस्टेंस अगर x है, ये कितना हो जाएगा, फिर ये x है तो ये कितना होगा, x डैश कितना होगा, because work energy theorem, work done is proportional to x, work done is also proportional to change in energy, so you can say x dash, या ऐसे करो आसान हो जाएगा। जब पूरे का चेंज इन एनर्जी कितना है, E यहां से लेके यहाँ, तो अगर E से E/2 जाने में चेंज इन एनर्जी है 39, पूरे में चेंज इन एनर्जी E, x डैश कितना आ गया, 10.25x, 10.25x मतलब 10 प्लैंक से ज्यादा और 11 से कम, सो नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड इज 11, नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड विल बी 11। आया समझ कैसे किया, मैंने इसको कंसिडर ही नहीं किया, तो इसमें मैं लेता तो मेरे को इन दोनों को ऐड करना पड़ता, मैंने एक ले लिया ई से 361/400 या ई से 0, तो इसमें ई से 0 ही बताना है। Starting from rest, body travels 36 meters in first 2 seconds. Distance it can travel in 11 seconds. Acceleration ऐसे केसेस में नहीं भी दी तो you have to assume it constant. हमें दिया starting from rest, body travels 36 meters in first 2 seconds. You have to find distance it can travel in 11 seconds. 11 सेकेंड मतलब 10 से 11 या 11 से 12, अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 11 सेकेंड, तो वो 10 से 11 होगा या 11 से 12 होगा,
देखो आवाज सुन लिया आप सिंपल ऐसे देख सकते हो गए दो मैच तो मैं इसका ग्राफ बना हमें दिया है 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 36 हमें बस ये फॉर्मूला अगर ए 0 है तो 2 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी होगी अगर यू 0 है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो वही 10 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी हो जाएगी 10 11 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी 11 तो हमें ये एरिया के बाद दिस इज 36 36 is half base into height तो हमें बस ए की वैल्यू आ गई डी ये वेलोसिटी कितनी हो गई 180 यानी 188 डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 11 सेकेंड ये एरिया इजी हाफ हाफ sum of opposite sides to distance between sides एक तो ये मेथड हो गया दूसरा आप लोग काइनेमैटिक्स लगा आप ग्राफ्स में बनाना चाहते हैं अगर हम काइनेमैटिक्स लगाएं क्यू 0 है ये नहीं पता टाइम 2 सेकेंड मैं बस ये इक्वेशन लगी मतलब 36 is equals to half a a distance traveled in 11 seconds SNF का फॉर्मूला q 0 है 18 by 2 so 9 22 minus 121 9 into 21 काइनेमैटिक्स की इक्वेशन से भी कर सकते क्लियर है इसको करो सॉल्व ये इजी है a body starting from rest with uniform acceleration travels distance s1 in first t seconds and travels distance s2 with uniform velocity next 2 t seconds then करो सॉल्व एंड आंसर बताओ क्या आएगा इसका आंसर क्या आएगा
हमें दिया बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवल डिस्टेंस s1 in t seconds. Just try. साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी लेट मी हम इसका अगर ग्राफ बनाए हमें दिया ट्रैवल्स s1 in 30 seconds. Starting from rest. 3 seconds के बाद velocity कितनी होगी 80 and then travels a distance s2 with uniform velocity. ग्राफ कैसे बनेगा? ये s1 है, ये s2 बता रहा है. s1 का एरिया कितना बन रहा है? हाफ s into height. ये एरिया कितना है? The 4 dimensions. Clear is body moves with speed of 20 km per hour in first 5 seconds and with a speed of 30 km per hour in next 5 seconds. Average speed. ये तो फ्री के नंबर होते हैं ऐसे. अगर एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अगर बॉडी की वेलोसिटी v1 है एंड इट ट्रैवल्स फॉर टाइम t1 तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? फिर v2 एंड फॉर टाइम t2 ऑन टोटल टाइम से वैल्यू से पुट करनी है 20 into 5 plus 30 into 5 upon 10. आंसर ही हम किलोमीटर पर आवर में निकाल देंगे. कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है प्लस आंसर भी मैंने किलोमीटर पर आवर में निकाला. कन्वर्ट करके भी आना ही आंसर अगर आप कन्वर्ट भी करो. बिकॉज इधर मैंने टाइम सेकंड में लिया इधर भी सेकंड में ले लिया तो कन्वर्जन का आंसर हो जाएगा. So body moves with velocity 3 meter per second due east, then turns due north and travel with same velocity. Total time is 6 seconds. Acceleration is Amadya travels 3 meter per second due east, then turns north and travel with the same velocity. Total time 6 मतलब 3 सेकेंड वो चली और 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट और फिर सिर्फ डायरेक्शन चेंज की. जब पहले बॉडी इधर जा रही थी और फिर वो इधर जा रही. हमें एक्सेलरेशन बतानी है कितनी होगी. टोटल टाइम इज 6 seconds. अगर सिर्फ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी हो तो बता सकते हो क्या होगी?
v1 कितना है? 3 है क्या? नॉर्थ को टर्न कर दी तो v2 इज नीचे क्या? एक्सेलरेशन एस, चेंज इन वेलोसिटी अबाउट 9, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? माइनस हाफ आई कैप, एक एक्सेलरेशन है। ये कौन सी डायरेक्शन बनी? मैं इसको मैं प्लॉट करूं, माइनस हाफ आई कैप प्लस हाफ जे कैप, माइनस हाफ आई कैप मतलब ये डायरेक्शन प्लस हाफ जे कैप, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आएंगे? पैरेललोग्राम लॉ, ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा वन बाय और डायरेक्शन है ये नॉर्थ ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, so 1 by root 2 northwest. Body is thrown vertically upwards with an initial velocity u, reaches the maximum height in 6 seconds. Ratio of distance traveled by the body in first second to 11 seconds. Body को throw किया, it reaches the maximum height in 6 seconds. So you have to find the ratio. कैसे करें? पेपर से बॉडी है, आंसर आया किसने निकाला था ये आंसर? ध्यान से करो। Correct time of ascent is. हाँ तो फर्स्ट और 11 सेकंड में निकालना है तो वो जल्दी क्या है? हमें गिवन क्या है? मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 6g है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या हो? अगर मेरे को फर्स्ट सेकंड में निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी 6, एक्सेलरेशन g या माइनस g? मैं 1 सेकंड में निकालना है, एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगी ना, एक्सेलरेशन थोड़ी बदल रही है, वो तो ग्रेविटी है। बॉडी ऊपर जाए नीचे जाए एक्सेलरेशन तो जी डाउनवर्ड्स ही है, तो एक्सेलरेशन को प्लस जी ले या माइनस जी ले? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव ले लिया तो माइनस जी बाई 2। ये फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया, ठीक है। 6g minus g by 2, 6g minus g by 2 is 11g by 2। अब मेरे को 11 सेकंड का निकाल, 11 सेकंड के लिए
2 into 11 minus 1. तो 60 माइनस ये कितना आएगा? 11.5 minus 4.5 then 9 minus 9. ये डिस्प्लेसमेंट आई 11/2 और माइनस 9/2 तो डिस्टेंस ट्रैवल की रेशियो क्या होगी? इलेवन में नहीं आया समझ कैसे किया? Particle movement with uniform retardation covers 18 meter, 14 meter, and 10 meter in successive seconds. Retardation is आंसर ही बता दो इसका. तो when distance traveled in successive seconds दिया 18, 14 and 10. तो retardation कितनी हो गई? तो successive seconds का मतलब क्या होता है? मतलब n+1 और n+2 यही बना. हमें ये n सेकेंड्स में अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड 18 है n-1 में 14 है सॉरी n+1 ठीक है. आप अगर देखो अगर मैं डिफरेंस लूं इन दोनों का सबट्रैक्ट कर दो ये आ गया 4 ये कैंसिल हो गया यहाँ पे क्या है +2 minus first one. कैसे सॉल्व करेंगे इससे आगे हो जाएगा आपके नहीं होगा बस 2n कैंसिल हो गया एक ही वैल्यू निकालनी है हो जाएगा ना क्या है आंसर सॉल्व करके 4 आ रहा है क्या सबका सॉल्व -4 आ रहा होगा ना रिटार्डेशन particle movement with velocity of 0.4 meter per second is subjected to acceleration of 0.15 meter per second square for 2 seconds in direction right angles to the direction of motion. Magnitude of final velocity. काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लग सकती है या नहीं लग सकती? क्यों नहीं लग सकती? ये तो कांस्टेंट है. अरे ये तो कांस्टेंट है. काइनेमैटिक्स की इक्वेशन तभी नहीं लगती जब ए वेरिएबल हो. ये तो जो ए वेरिएबल है सिर्फ डायरेक्शन ही डिफरेंट है. जब डायरेक्शन डिफरेंट हो तो हमें कुछ खास चेंज नहीं करना होता सिर्फ हम वेक्टर रिलेशन लिख लेंगे. हमें दिया नहीं है कौन सी डायरेक्शन है पर दिया 0.4 मीटर पर सेकेंड है मान लेते हैं एक्स एक्सिस. इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी
0.4 acceleration is 0.15 and it takes for 2 seconds. तो उसकी डायरेक्शन आई के परपेंडिकुलर है, तो आई के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन हो सकती है? आई के परपेंडिकुलर जे माइनस के कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी ले लो जो आपका दिल करे। 0.15 तो मैंने जे कैप है, वेलोसिटी कितनी है फाइनल वेलोसिटी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0.45 स्क्वायर प्लस अगर यहाँ पे के लेता माइनस के लेता कुछ भी लेता, जब आपने मैग्नीट्यूड लेना है तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का यही मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसलिए आंसर तो सेम ही आएगा। 3 पर्सन क्लास में क्या हुआ क्वेश्चन पहले? 3 persons ABC at the corners of equilateral triangle of side X move at constant speed v. Each person maintains a direction towards the person at next corner. Time at which they will meet. याद हमने क्वेश्चन किया था ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे 3 लोग हैं, ए बी की तरफ जा रहा है, सी की तरफ और सी ए। ये डिस्टेंस एक्स एक्स हमने बताना है व्हेन विल दे मीट। इसको रिलेटिवली सोचो, अगर मैं बी को लेफ्ट पे मानू तो ए उसको कब मीट करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? अगर बी को रेस्ट पे माना तो ए विल मीट बी इफ रिलेटिव वेलोसिटी इज इन विच डायरेक्शन? रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यही होता है ना, मैंने इसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब मैंने मान लिया कि बी रुका हुआ है, तो ए इसको कब मीट करेगा? सीधा जाके ऐसे, ए की वेलोसिटी है बी, इसकी भी बी, इसके दो कंपोनेंट्स, ए कौन सा होगा? ये 60 का एंगल है, तो दिस विल बी इन cos 60 की sin 60। इन cos 60 कितना होता है? d by 2। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है? ऐड। क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी? टाइम कितना लगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड x अपॉन 3 by 2 होरिजॉन 2x by 3। क्लास में 2 मैथड किए थे, इफ यू रिमेंबर। एक बार हमने कहा था वो सेंट्रॉइड पे मीट करेंगे, तो हमने सेंट्रॉइड किया, पहले सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकाला था, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकाल के फिर वेलोसिटी ऑफ ए इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंट्रॉइड, फिर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये शॉर्टर मेथड होता है। जब ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएगा तो ऑलवेज ट्राई टू यूज द रिलेटिव कंसेप्ट्स। जैसे मैं आपसे स्क्वायर के लिए पूछूंगा, 4 पार्टिकल्स हैं, ए बी की तरफ जा रहा है, सी में, ये डिस्टेंस x, ये कब मीट करेंगे? अगर मैंने बी को रेस्ट पे माना, इसका कोई कंपोनेंट है अलोंग हॉरिजॉन्टल, बी की वेलोसिटी का, यस सर कहां से आ गया? ये एंगल 90 है, बी cos 90 कितना होता है? 0, तो नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? v, और डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? x, तो टाइम इज x by v।
बिकॉज वेलोसिटी का कंपोनेंट के लिए एक ही बॉडी का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल के अलावा। ये भी क्लास क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट था, आंसर डिफरेंट था। A motorboat going downstream crosses a float at point A. 60 minutes later, it turns back and after some time passes the float at a distance of 12 km from it. Velocity of stream. Velocity of stream. हमें दिया 1 घंटे के बाद बोट टर्न किया और वापस आई। और उतनी देर में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्लोट है 12 किलोमीटर। फ्लोट इज नॉर्मल प्लैंक, वुडन प्लैंक, फट्टा पानी में फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो पानी की वेलोसिटी होगी। तो अगर मैं रिलेटिव टू वाटर ही सॉल्व कर दूं इसको, तो दैट मेक्स द थिंग्स इजियर। बस 1 घंटा आगे जाने में लगेगा तो वापस आने में भी 1 घंटा ही लगेगा। रिलेटिव टू फ्लोट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है बोट की? 0। रिलेटिव टू फ्लोट, रिलेटिव टू रिवर नहीं, सॉरी रिलेटिव टू रिवर बैंक नहीं, बिकॉज जब इनिशियल पॉइंट था तो बोट और फ्लोट एक साथ थे, तो बोट आगे निकल गई और वापस आई। जब वापस बोट के साथ आ गई, हम फ्लोट के साथ आ गई, तो उसकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हुई। तो अगर जाने में 1 घंटा लगेगा, वापस आने में भी 1 घंटा लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 आवर। 2 आवर में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्लोट कितना है? 12 किलोमीटर। तो वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 6 किलोमीटर पर आवर। बिकॉज सिर्फ ये लॉजिक आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर चाहिए कि अगर 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा वापस आने में भी लगेगा। फ्लैट 12 किलोमीटर चला उतने टाइम में, मोटर बोट 2 घंटे चले, तो 2 घंटे में फ्लैट 12 किलोमीटर चला। फ्लैट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वही रिवर की होगी, बिकॉज रिवर प्लान की सेम। A ball is thrown up with a velocity of 20. Speed of body when it reaches 3/4 of its maximum velocity. अगर मैंने 20 मीटर से थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट कितनी है? ये फॉर्मूला लो, u square by 2g। ठीक हो कहती है, मैक्सिमम हाइट इज 20। 3/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना हो गया? 15। यहाँ पे स्पीड बतानी है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है? 0। सिर्फ ये रीजन कंसिडर करो, ए से लेके बी तक। ए से बी तक लूं तो इनिशियल स्पीड इज 0, एक्सेलरेशन कितनी है? 10। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ए से बी तक? 5 मीटर। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? u 0 है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2s। मीटर पर सेकेंड। सही है।
Body is dropped from top of a tower simultaneously. Another body is projected vertically up. If they meet with equal velocity, stick progress. Then initial velocity of projected bodies. क्वेश्चन समझ में आया? एक बॉडी को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया यू से, एक बॉडी को ड्रॉप किया साइमल्टेनियस, वो यहाँ पे कहीं पे मिले मान लो, तो दोनों की स्पीड दी थी, इसकी भी डाउनवर्ड, इसकी भी अपवर्ड, इसीलिए मैंने वेलोसिटी की जगह स्पीड यूज किया। और हमने यू बताना है क्या, स्टार्टिंग स्पीड तो डिफरेंट ही है ना, इसको थ्रो किया, इसको ड्रॉप किया। अगर मैं मानू दे मीट आफ्टर टी सेकेंड्स, तो जिसको ड्रॉप किया उसकी टी सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? जिसको ड्रॉप किया उसके टी सेकेंड्स के बाद क्या वेलोसिटी होगी? v is equal to u plus at, जिसको ड्रॉप किया उसके लिए u 0, इसकी फाइनल वेलोसिटी जीटी, इसको अपवर्ड्स थ्रो किया, इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी? इनिशियल यू थी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा बढ़ेगी कम होगी, ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी, कितनी स्पीड होगी इसकी आफ्टर 3 सेकेंड्स? यू माइनस जी टी, तो हमने बताना है यू कितना, ये दोनों भी है, डी भी है जी भी, इक्वेट कर देते हैं इनकी वैल्यू, 2 तो मैं ऐसे लिख दूं प्लस जी टी इज बी, तो 2 GT मीन्स 2V, क्लियर? आप अगेन एलिमिनेशन से भी सोच सकते थे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि अगर मेरे को ये पता चल जाए गलत ऑप्शन कौन सी है, मैं अगर किसी बॉडी को थ्रो करूंगा ऊपर, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी, तो इनिशियल स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, फाइनल ज्यादा होनी चाहिए? इसमें फाइनल v दिया है तो इनिशियल v से ज्यादा होनी चाहिए, v से ज्यादा एक ही ऑप्शन थी 2v, बाकी तीनों तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v से कम दी है, बिकॉज बॉडी ऊपर जाएगी, इस बॉडी को देखो, ये जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी इसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो अगर यहाँ पे u है, यहाँ पे u से कम होनी चाहिए, यहाँ ये कह लो यहाँ पे v है तो इधर v से ज्यादा होनी चाहिए, और v से ज्यादा एक ही ऑप्शन थे, ये अगर गैस करना है, प्लस अगर दो ऑप्शन v से ज्यादा आ गई फिर तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। Body is vertically projected with a velocity of 58.8 meter per second. After 2 seconds, acceleration due to gravity disappears. The velocity of body at the end of 4 seconds. हमें दिया है एक बॉडी को 58.8 मीटर पर सेकेंड से तो बताना 2 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी निकलेगी।
58.8 माइनस जीटी, यहां से थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी 58.8 है, ग्रेविटी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो फाइनल स्पीड इज 39. उसके बाद कब ग्रेविटी डिसअपियर्स होगी तो उसके बाद वेलोसिटी कम होगी। बॉडी को ऊपर फेंका था 2 सेकंड से, ग्रेविटी के कारण उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, फिर ग्रेविटी हट गई, अगर ग्रेविटी हट गई तो वेलोसिटी कांस्टेंट यही रहेगी, बस 39.2 ही। बस ग्रेविटी हट गई मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, 39.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये? Body is projected vertically up at 20 meter per second. The time interval after which the body will be at a height of 15 meter above the ground. 20 मीटर पर सेकेंड से महका, कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 15 मीटर होगी। इसका फॉर्मूला ही होता है। तो समझ में आ रहा है कि इसके फॉर्मूला कहाँ से आया। मैंने अगर किसी बॉडी को थ्रो किया, हाइट एच पे वेलोसिटी कितनी होगी, इधर यू स्क्वायर माइनस 2gh upwards, इधर यू स्क्वायर माइनस 2gh downwards। इन दोनों में चेंज इन वेलोसिटी कितना है, u माइनस दिस, और इधर चेंज इन वेलोसिटी u प्लस दिस। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, तो इसलिए u प्लस माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh बाई g, और u दिया 20, h दिया 15, हो जाएगा सॉल्व। अब इसमें अगर मैं बोलता गेस करो, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम कितना है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम 2 सेकेंड्स। 8 सेकेंड आंसर नहीं हो सकता, 4 सेकेंड आंसर नहीं हो सकता, 2 सेकेंड में नहीं हो सकता, 1 सेकेंड ही हो सकता। बस यहां तक पहुंचने का टाइम है 2 सेकेंड्स, यहाँ पे बॉडी पहुंच गई 4 सेकेंड्स पे, तो 4 सेकेंड्स पे तो वो ग्राउंड पे है, 2 सेकेंड्स पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, 8 सेकेंड हो नहीं सकता बिकॉज टाइम ऑफ लाइट ही 4 है, तो एक ही आंसर बचा 1 सेकेंड, तो सब्स्टिट्यूट करके भी भैया है। क्वेश्चन करके देखो, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं।